आपने ये हम्म, पुस्तक तो लिख दी, संघी हु नेवर वेंट टू अ शाखा, हम्म, लेकिन ये बिहार में जहाँ से आप आते हो, हम्म। वहाँ पे संघ और भाजपा एक छत्र राज क्यों नहीं कर पाई है अभी तक? हाँ, वो थोड़ा बहुत मैंने उस पे लिखा भी है कि क्योंकि कास्ट इतना स्ट्रांग वो है, और जो पूरा का पूरा जो कास्ट पॉलिटिक्स है, इसकी उत्पत्ति वैसे तो पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये पूरा जो कास्ट पॉलिटिक्स है, मंडल पॉलिटिक्स, वो उसको डिज़ाइन ही किया गया था टू चेकमेट हिंदुत्व। तो उस हिसाब से जब आप उस तरीके का माहौल बनाओगे, तो जाने अनजाने में ऑब्वियसली बीजेपी आरएसएस ग्रो नहीं कर सकती अगर आप कास्ट ही आपका इतना स्ट्रांग आइडेंटिटी हो जाए। और बिहार यूपी और ईस्टर्न यूपी में, या यूँ कहें कि पूरे यूपी में ये रहा है। इवन दो विथ 25 तो आप लगभग 30% इन सम एरियाज, इनफैक्ट इवन मोर, मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद, क्योंकि जब उस तरीके का पॉपुलेशन होता है तो फिर आप एक तरीके से धर्म के अराउंड भी नैरेटिव आप गढ़ सकते हो। लेकिन उस पॉपुलेशन के होने के बावजूद कास्ट इतना हावी था कि वो मुश्किल था। और जो मुस्लिम्स भी थे, जो मैंने लिखा भी है कि कम से कम 70s 80s तक मुस्लिम्स में, एक बिहारी मुस्लिम में मुसलमान अपने आप को कहने का शायद वो थॉट नहीं था। दे वुडंट रियली आइडेंटिफाई विद उम्मा, विच इज़ वेयर एक्चुअली, जहाँ आज आरएसएस वगैरह के सरसंघचालक का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, सेम डीएनए वगैरह, वो तो मैंने देखा है कि एक्चुअली मेनी ऑफ द मुस्लिम्स एक्चुअली वुड बिहेव एज इफ दे आर नेक्स्ट टू हिंदूज। मेरे जैसे हिंदू रायतास या कांग्रेसी हिंदू, जैसे मैंने कहा है कि जो रेगुलर मंदिर जाना वगैरह जिनका नहीं है, या फिर बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट मैंने नहीं पढ़े हैं, एक एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, और कुछ फेस्टिवल्स आप मना लेते हैं, वो आप हिंदू हो गए। तो लगभग उतना ही तो वो भी बंदा करे, वो छठ भी कर लेता है, वो बिहार का मुसलमान। और वो तो ऐसे लोग थे, हैं भी। कितने हैं वो परसेंटेज तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, पहले इस तरह के लोगों की परसेंटेज डेफिनेटली ज़्यादा थी। और 80s वगैरह में उसके बाद से ये चीज़ें बदलने लगी, जो बहुत रिसर्चर्स वगैरह ने, सोशियोलॉजिस्ट ने इसको पॉइंट आउट किया है कि जब जो सो कॉल्ड पेट्रो डॉलर्स आने लगे, और जो वहाबी और जो प्यूरिटन इस्लाम है उसको बढ़ाने के लिए, ये जो आपको हर गांव-गांव ये सब आपके तबलीगी वगैरह जब पहुंचने लगे, तब ये चीज़ें चेंज करने लगी। उनको समझाया गया कि नहीं, ये आप एक तरीके से कुफ्र कर रहे हो, अगर आप छठ वगैरह कर रहे हो तो आपको नहीं करना चाहिए, यू डोंट, आपकी अलग आइडेंटिटी वगैरह है। वो सारी चीज़ें 80s वगैरह में चेंज होने शुरू हुई है। ये लेफ्ट भले ही कह दे कि बाबरी मस्जिद टूटी उसके बाद से सोशल फैब्रिक फट गया, ऐसा कुछ नहीं है, पहले ही से फट रहा था धीरे धीरे। वो ये सारी चीज़ें चेंज होने लगी वो मुस्लिम्स एरिया में, जो कि वो दे कुड बी जस्ट अनदर कास्ट ग्रुप। इनफैक्ट एक मेरे बुक में ही है, मुझे उसको डबल चेक करना पड़ेगा, बट आई थिंक सनलाइट सेना करके थी। अच्छा। 90s में काफ़ी सारे ये प्राइवेट मिलिशियाज आए थे, हम्म। कास्ट एक दूसरे को मार रहे थे वगैरह, हज़ारों लोग मारे गए। भूमिहार की रणवीर सेना थी और इस तरीके का। तो एक सेना थी जो मुसलमान और राजपूत साथ थे दोनों। अच्छा। तो आप सोचो कि मतलब दे आर एज गुड एज कास्ट, क्योंकि वो मुस्लिम्स भी कई सारे लैंड ओनर्स थे। एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इट वाज सनलाइट सेना, लेकिन वो बुक में आप डबल चेक कर लेना। तो वो तो मुसलमान, राजपूत और मुसलमान एक साथ मिलके, और फिर जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट हैं उनको मार रहे हैं। तो मुस्लिम्स वे एज गुड एज अ हिंदू कास्ट इन दैट सेंस, इन प्रैक्टिकल टर्म्स। तो उस हिसाब से वो आप एक हिंदू जब वर्सेस, हिंदू मुसलमान की बात आती है तो अलग एग्जैक्टली, बात हो जाती है, हाँ, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिसेस में हाँ, काफी ऐसे थे कि आप, जैसे कुछ लोग बोलते हैं इंडिक मुस्लिम्स। राइट। तो इसलिए तो दो वजह रही है कि कास्ट इतना हावी था कि मुस्लिम्स भी एक तरीके से आप फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज एक अलग कास्ट किस्म के काम कर रहे थे, जो अपनी सेना बना के दूसरे हिंदू कास्ट को मार रहे हैं एक हिंदू कास्ट के साथ मिलके। इस तरह की जब चीज़ हो तो उसमें हिंदुत्व कैसे ग्रो करेगा, और वहाँ वहाँ इस जो सबाल्टर्न हिंदुत्व है उसको कई लोग मॉक करते हैं, बट दैट्स अ ट्रूथ। उसके कारण फिर धीरे धीरे वो चीज़ें बदलने लगी जब। और दो वजह रही, एक जो ये सो कॉल्ड सबाल्टर्न हिंदुत्व है उसकी अपनी रही है, रोल रहा है। और दूसरा, मुस्लिम्स में चीज़ें बदलने लगी जब उनको
मोर प्यूरिटन होने का, मोर प्योर होने का उनको भी जो शौक चढ़ा। और एंड दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग कि वो बाबरी मस्जिद के बाद हुआ है, बिल्कुल नहीं। वो सारा का सारा सुनियोजित तरीके से पैसे आए हैं उसके लिए। वो योगेंद्र सेकंद हैं, उनकी एक रिसर्च पेपर है जिसमें 80s वगैरह में ये सारी चीज़ें काफ़ी पैसे अरब वगैरह से आए थे कि अहले हदीस और इस तरह की चीज़ों को आप आगे बढ़ाएं, तबलीगीज़ को पैसे मिले, सलाफी इस्लाम हाँ इस तरह के को बढ़ावा दें। तो वो सारी चीज़ें 80s में शुरू हुई हैं, जब वहाँ ऑयल वगैरह डिस्कवर हुआ, वो अमीर हुए, यहाँ से लोग गए, वहाँ उन्होंने देखा, यहाँ से कुछ जो मुस्लिम गए, वो जो वापस आए उनको लगा नहीं वहाँ ये तो सच्चा इस्लाम ये है, यहाँ भी लोगों को आप समझाओ। केरला में जो आप देखो, अब तो वो कई तो केरला में आपको वैसे बांधे मिल जाएंगे वो शेख की तरह। तो इतना कल्चरल डिफरेंस हो जाता है इस तरह की चीज़ों के कारण। और आंखों से नज़र भी आता है कि जो मुस्लिम एरियाज़ हैं उसमें बड़े बड़े कंक्रीट आलिशान मस्जिद आपको अचानक 2-3 बने मिल जाएंगे वगैरह वगैरह। तो एक पूरा का पूरा इकोनॉमिक इकोसिस्टम भी उसके अराउंड पनप रहा है। तो उसकी वजह से 80s वगैरह में, और फिर ऑब्वियसली राम जन्मभूमि और ये सारी चीज़ें हुई जहाँ से फिर हिंदुत्व सेंटिमेंट्स भी बढ़ा और दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी। लेकिन विदाउट दीज 2 फैक्टर्स बहुत मुश्किल था। जब कास्ट आप पे हावी हो तो ये हिंदुत्व टाइप की चीज़ कैसे, और वहीं पे जाके ये सब ऑप्टिमल सोल्यूशन है कि सब अल्टर्न हिंदुत्व का आप वो कर लें। तो ये कास्ट इतना हावी है, अभी भी होगा ही। हाँ होगा, मतलब मैं तो नहीं रह रहा अब तो 20 साल से ऊपर हो गए बिहार में, बट अभी भी है। आई मीन वहाँ तो एक कहावत थी या यूँ कहें कि लोग कहते थे कि बाकी जगहों पे लोग पूछते हैं हाँ हाउ आर यू, पहला नाम जानना चाहते हैं, फिर बाकी हाँ, और यहाँ सीधे कौन जात हो ये, मतलब आप कहोगे कि हाँ मैं राहुल रोशन